वाच्य में ये देखो तो वच धातु और ये प्रत्यय। फिर दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि वाच्य कहते किससे हैं, सबसे पहली बात यही है। और वाच्य कहते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त, किसमें, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का संबंध कर्ता से है या कर्म से है या स्वयं क्रिया या कोष्टक में लिखे भाव से है। ये आपको ध्यान में रखना। मान लो कोई भी वाक्य है, उसमें कोई ना कोई क्रिया होती है और उस क्रिया का संबंध है वो तीन बातों से होता है। या तो किससे होता है, कर्ता से, या फिर कर्म से, या फिर स्वयं क्रिया से, यानी कि खुद भाव से। बात समझ में आ रही है? कोई भी वाक्य है उसमें क्रिया है और उस क्रिया का संबंध किससे है, कर्ता से है, कर्म से है या स्वयं क्रिया से ही है। और ये संबंध बताने का काम कौन करता है, वाच्य। अब यहां देखो तीन बातें हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना कि वाच्य में संबंध किसका किसका होता है, क्रिया का संबंध बताया जाता है। और किससे बताया जाता है, या तो कर्ता से या कर्म से या स्वयं क्रिया से। और इसी आधार पर वाच्य के भी तीन भेद हो जाते हैं। यानी जिस वाक्य में वाच्य का संबंध कर्ता से हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कौन सा वाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य। और जहां क्रिया का संबंध कर्म से हो तो उसे कर्मवाच्य कह देते हैं। कौन सा वाच्य कह देते हैं, कर्मवाच्य कह देते हैं। और जहां क्रिया का संबंध न तो कर्ता से हो और न ही क्रिया से हो, तो वो स्वयं क्रिया से ही हो, तो उसे कौन सा वाच्य कह देते हैं, भाववाच्य कहते हैं। तो पहला आपका काम है कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये आपको जो परिभाषा है ये स्पष्टतः समझनी है कि वाच्य का मतलब है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का संबंध किससे है, कर्ता से है, कर्म से है, या कर्ता व कर्म दोनों से ही नहीं है, स्वयं क्रिया से है। और इसी आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं, तीन। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है, कर्ता से। क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। ठीक है। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध है वो किससे होता है। तो आपको ध्यान रखना किससे होता है, कर्ता से। दूसरा, कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है, कर्म से। और भाववाच्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है और न ही कर्म से होता है, तो किससे होता है, स्वयं क्रिया से होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि
कि वाच्य के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्ता से। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्म से। और भाववाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? स्वयं क्रिया से होता है, अर्थात भाव भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का संबंध किससे है? कर्ता से है, कर्म से है या स्वयं क्रिया से है? इस बात का ज्ञान कराने वाली व्याकरणिक कोटि है, वो क्या कहलाती है? वाच्य कहलाती है। यह आपको बता दिया। वाच्य में तो वच धातु है। कौन सी धातु है? वच धातु है। और ये प्रत्यय, ये क्या है? प्रत्यय। ये बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको उत्तर क्या करना है? 3। कौन कौन से? ये भी ध्यान रखना है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य शब्द आपको लिखना भी सीखना है। ये देखो, कर्तृवाच्य में कैसे लिखेंगे? तय, तय के नीचे री की मात्रा और ऊपर भी रे। ये आपको ध्यान रखना है। ये कै, ये आपका हो गया कर्तृ, और फिर वाच्य आगे लगा हुआ है। अब ये बिल्कुल सरल रूप बताया मैंने आपको कि कर्तृवाच्य में क्या होगा? क्रिया का संबंध कर्ता से होगा। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होगा। और भाववाच्य में क्रिया का संबंध स्वयं क्रिया से होगा। यानी आप यदि थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं तो अंग्रेजी की ग्रामर में एक टॉपिक चलता है वॉइस। वो अंग्रेजी का वॉइस और हिंदी का वाच्य एक ही है। यदि थोड़ा बहुत आप अंग्रेजी का ज्ञान रख रहे हैं तो आप अंग्रेजी का वॉइस पढ़ लें या हिंदी का वाच्य पढ़ लें, दोनों में समानता है। देखेंगे, अब इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो हमारा प्रश्न सही होगा। और वो प्रश्न सही कैसे होगा? ये देखो, बिल्कुल बहुत साधारण और बहुत सरल प्रकरण है हिंदी का। बस थोड़ा सा समझना है आपको। 2-3 बातें ध्यान में रखनी, और वो 2-3 बातें ध्यान में क्या रखनी है? तो सबसे पहले लिख लो कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के कुछ बिंदु है। आजकल है वो परीक्षा में तो विस्तृत भी पूछने लग जाते हैं कि कौन सा कथन है सत्य है या कौन सा बिंदु सत्य है। तो हमें कुछ इनकी जानकारी भी होनी चाहिए कि कर्तृवाच्य कहते किसे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी, कर्ता के साथ, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, कर्ता के साथ शून्य कारक चिन्ह, शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको अब आप ये जानेंगे कि शून्य कारक चिन्ह होता क्या है, किसे कहते हैं। भाई आपको पता है कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रत्येक कारक का कोई न कोई एक चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ हमने लिखा कि कर्ता के साथ शून्य कारक चिन्ह होता है। यानी कर्ता जो भी है हमारे वाक्य में,
उसके साथ किसी भी प्रकार का कारक चिन्ह नहीं होगा, और उसे क्या कहते हैं? शून्य कारक चिन्ह कहते हैं। अब इसमें आप यहाँ एक बात स्पष्ट कर लें कि जैसे मान लो एक शब्द है राम ने खाना खाया, ये शब्द नहीं, सॉरी, क्या है? वाक्य। राम ने खाना खाया, ये वाक्य है। इसमें मैं आपसे पूछूं कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो आप बता दें कौन सा कारक है? कर्ता कारक। यहां कौन सा कारक है? कर्म कारक। यानी क्रिया के साथ यदि हम क्या व किसे प्रश्न का उत्तर करते हैं, यानी प्रश्न करते हैं, जैसे क्या खाया, तो उत्तर क्या आ रहा है? खाना। क्या व किसे का प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। वाक्य में यदि आपको ये ढूंढना हो कि वाक्य में कर्म क्या है, तो उसका एक सीधा सा उपाय है कि वाक्य की क्रिया देखो और क्रिया के साथ क्या या किसे, इन दोनों प्रश्नों से प्रश्न करो। दोनों में से जिस प्रश्न का उत्तर मिलता है, या मान लो यहाँ क्या का उत्तर मिला, तो जरूरी नहीं है क्या का ही उत्तर मिले, हमें किसे का उत्तर भी मिल सकता है, और किसे का उत्तर मिल सकता है तो वो भी क्या है? कर्म है। और क्या का उत्तर मिलेगा वो भी क्या है? कर्म। और यदि दोनों का ही उत्तर नहीं मिलता है तो इसका मतलब उस वाक्य में कर्म नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं ये बता रहा था कि यहां आपने कैसे पहचाना कि कर्ता कारक है? राम ने खाना खाया, इसमें यहां रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ये कैसे पहचाना? इस ने की वजह से। और ये कभी भूल नहीं करनी है कि ने है केवल कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है, ने बहुत से कारकों में प्रयुक्त हो सकता है। ये चिन्ह अलग है, ये तो क्या है? केवल कारक चिन्ह है। कारक किस में होता है? इसमें। देखो यहां हमने कौन सा कारक किया? कर्म कारक। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को। यहां तो को है ही नहीं, यहां तो को नहीं है, इसका मतलब यहां कारक नहीं है। तो ये जो चिन्ह है ये तो अलग बात है। कारक किस में होगा? यानी पद में होता है। मान लो यहां तो ने पहचान लिया आपने, मैं लिखूं राम खाना खाता है। अब ये पूछो इसमें कौन सा कारक है, तो ये थोड़ी कह सकते इसमें तो कोई कारक है ही नहीं। कौन सा कारक है? कर्ता। और इसमें भी कौन सा कारक है? कर्ता। इसका मतलब ने है वो कोई प्रभाव नहीं डाल रहा ज्यादा। ने को देखकर हम ये नहीं लिख सकते कि कर्ता कारक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कि ये जो परसर्ग जो चिन्ह होते हैं, कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, ये चिन्ह अलग होते हैं, बल्कि कारक किस में होता है? पद में होता है। आपको ये ध्यान रखना है। ये इतना सा आप ध्यान रख लेंगे। अब जैसे मान लो देखो, कर्ता के साथ शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। या राम के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं, और कर्ता कौन है? राम। तो यहां कौन सा कारक चिन्ह है? शून्य कारक चिन्ह। यहां शून्य नहीं है, यहां तो क्या है? ने कारक चिन्ह आया है। जहां कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं हो, तो ये आपको निश्चित ध्यान रखना है कि कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। बात समझ में आ गई? शून्य कारक चिन्ह से काम नहीं चलेगा। यहाँ एक परसर्ग और प्रयुक्त होता है, या तो शून्य
फिर अगला बिंदु लिखो, कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है। ने कारक चिन्ह, ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। नाम आते ही आपको ये चार बातें ध्यान में रखनी। क्या क्या? एक तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, दूसरा अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, तीसरा कर्ता के साथ शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, या फिर कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि कर्तृवाच्य कहाँ होगा? जहां कर्ता के साथ क्या क्या होंगे? या तो शून्य कारक चिन्ह। क्या होगा? शून्य कारक चिन्ह। या फिर कौन सा कारक चिन्ह होगा? नहीं। बस किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ दो कारक चिन्ह हो, कौन कौन से? शून्य कारक चिन्ह या ने परसर्ग हो, तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि कर्ता की प्रधानता होती है और अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। अब जैसे आप चार वाक्य लिखो और चार वाक्य में लिखो, राम सो रहा था। राम सो रहा था। गीता सुबह से खेल रही थी। उसने हिंदी पढ़ी। उसने हिंदी पढ़ी। फिर देखो, राम का भाई मोहन घर गया। राम को पीटो। राम सो रहा था, वाक्य में कर्ता कौन है? सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना कि कर्ता क्या है। राम, इसको रेखांकित कर लो। फिर दूसरी बात ये देखेंगे कि राम कर्ता है, इस कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह है या नहीं है। तो यहां देखो कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कौन सा कारक चिन्ह है? शून्य कारक चिन्ह है। और शून्य कारक चिन्ह होते ही कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्तृवाच्य। या फिर राम के साथ ने परसर्ग होता है। जैसे मान लो ये है, राम ने गाना गाया। ये एक और लिख लो, राम ने गाना गाया। तो अब यहां हम देखें कर्ता क्या है? राम। और कर्ता के साथ कौन सा परसर्ग आया है? ने। तो या तो चाहे कर्ता के साथ शून्य कारक चिन्ह हो या कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह हो, दोनों स्थितियों में कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। तो यहां भी कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। फिर अगला देखो, गीता सुबह से खेल रही थी। यहां कर्ता कौन है? गीता। तो गीता के साथ कौन सा कारक चिन्ह आया है? शून्य कारक चिन्ह। तो फिर कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य। चाहे शून्य कारक चिन्ह आए या ने परसर्ग आए, दोनों ही आपको ध्यान रखने। फिर इसमें देखो, उसने हिंदी पढ़ी। यहां कर्ता कौन है? उसने।
और उसने में कौन सा कारक चिन्ह है? ने। ये मूल शब्द तो वह था, वह से क्या बना? उस बना, उसमें क्या जोड़ा? ने। तो शब्द क्या बना? उसने। तो कौन सा कारक चिन्ह है? ने। और ने कारक चिन्ह है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य। इसके बाद देखो, राम का भाई मोहन घर गया, यहां कर्ता कौन है? तो आप यहां ये ध्यान रखेंगे कि देखो, घर गया जानने का काम किसने किया? मोहन ने। इसका मतलब कर्ता कौन है? मोहन है। और मोहन के साथ कौन सा कारक चिन्ह आया है? शून्य कारक चिन्ह। इसलिए कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य। फिर अगला वाक्य है, राम को पीटो। इसमें कर्ता कौन है? राम इसमें कर्ता नहीं है, यहां ये कर्ता छुपा हुआ है। देखो, राम को पीटो यानी पीटने वाला कोई और है। यदि ऐसा वाक्य हो तो आप कर्ता को अपनी तरफ से लिख के देख ले। जैसे मान लो ये हो जाए कि तुम राम को पीटो, यानी राम को तो पीटा जा रहा है, लेकिन पीट रहा कौन है? पीटने का काम कौन कर रहा है? कर्ता दूसरा है, राम कर्ता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो कर्ता यहाँ कोई और था, ऐसे हमने लिख के देख लिया। मान लो तुम राम को पीटो, वाक्य सही हो रहा है, इसलिए कर्ता कौन है? तुम। और यहाँ कौन सा कारक चिन्ह है? शून्य कारक चिन्ह। और जहाँ शून्य कारक चिन्ह हो तो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य में आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्ता, और कर्ता के साथ दो स्थिति, शून्य कारक चिन्ह हो या ने परसर्ग। दोनों स्थितियों में कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य हो।